Now guys, we will be creating an infinite scroll from scratch. जो पहला अप्रोच है उसमें हम नेटिव JS यूज़ करेंगे एंड जो दूसरा अप्रोच है उसमें हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यूज़ करेंगे. एंड आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इज़ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट और ब्राउज़र? नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि इनफाइनाइट स्क्रॉल की क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें इसे यूज़ करने से पहले 2-3 बार सोचना चाहिए और सॉल्यूशन क्या है. सो फर्स्ट, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इनफाइनाइट स्क्रॉल, हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट स्क्रॉल है क्या, कैसे वर्क करता है, और विल सी फ्यू कॉन्सेप्ट्स. स्क्रॉल हाइट क्या होती है, स्क्रॉल टॉप क्या होता है, और क्लाइंट हाइट क्या होती है. सो फर्स्ट लेट्स सी कि व्हाट इज़ अ इनफाइनाइट स्क्रॉल और ये काम कैसे करता है. सो इफ़ आई ओपन अ वेबसाइट अनस्प्लैश, दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर इमेजेस. अभी मैं यहाँ पे कितना भी स्क्रॉल करूँ, सारी जो इमेजेस हैं वो डायनामिक लोड होती रहेंगी. सी, ये जो स्क्रॉल है ये कभी एंड ही नहीं होगा. दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट स्क्रॉल, जिसमें हम जैसे ही स्क्रॉल के बॉटम में पहुंचने वाले होते हैं, नया कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाता है. तो इससे यूज़र को लगता है कि भाई ठीक है, और कंटेंट है और कंटेंट है. इसे तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्सपीरियंस करते होगे. लिंक्डइन देख लो, तुम स्क्रॉल करते रहो कभी ख़त्म ही नहीं होता. ट्विटर हो गया, तो दे ऑल आर यूजिंग इनफाइनाइट स्क्रॉल. दे आर not only using infinite scroll, they are using infinite scroll plus virtualization, जो हम नेक्स्ट डे में इम्प्लीमेंट करेंगे. बट आई विल एक्सप्लेन टुडे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमको इनफाइनाइट स्क्रॉल प्लस वर्चुअलाइजेशन यूज़ करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ दिस इज़ अ इनफाइनाइट स्क्रॉल जहाँ पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, डेटा ऐड होता रहता है. नंबर वन थिंग. नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू की कॉन्सेप्ट्स जो हमें हेल्प करेंगे ये समझने में कि अगर मुझे अपना खुद का इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ. एंड ट्रस्ट मी, बिल्डिंग अ इनफाइनाइट स्क्रॉल इज़ एज ईजी एज क्रिएटिंग अ बटन. द ओनली थिंग यू शुड नो ओनली 3 थिंग्स. कौन सी 3 थिंग्स? स्क्रॉल हाइट क्या होती है, स्क्रॉल टॉप क्या होता है, एंड क्लाइंट हाइट क्या होती है. दैट्स इट. इन तीनों चीज़ों को जानने के बाद इनफाइनाइट स्क्रॉल तुम विद इन 3 मिनट्स बना लोगे. विल सी अभी, ठीक है. सो सी, जब भी मेरे पेज में कोई स्क्रॉल होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर जो तुम्हें ऑरेंज कलर से जो स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज़ योर कंटेंट जो तुम देख पा रहे हो. जो ये वाली स्क्रीन है जो मैं अभी हिला रहा हूँ, पर्पल वाली, दिस इज़ माई मॉनिटर. इसी साइज़ का डेटा मैं देख सकता हूँ, बट जो कंटेंट है वो नीचे भी है. अब नीचे वाला कंटेंट मैं कब देख पाऊँगा? जब मैं स्क्रॉल करूँगा. जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाऊँगा वैसे वैसे कंटेंट मैं देखते जाऊँगा. बट सी, यहाँ पे 2 चीज़ें फिक्स्ड हैं. पहली चीज़ क्या फिक्स है? मेरा विजिबल एरिया, और दूसरा जो भी मेरा डिव का विजिबल डायमेंशन है वो फिक्स है. बस मेरा कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है. तो यहाँ पे अगेन कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंट हाइट मुझे बताता है. क्लाइंट हाइट का मतलब होता है कि मेरा वो एलिमेंट जिस पे सारा कंटेंट एडेड है, यहाँ पर ये जो येलो बॉक्स है, दिस इज़ माई क्लाइंट हाइट. ओके, अगर मैं div डॉट क्लाइंट हाइट करूँगा तो मुझे येलो बॉक्स की हाइट मिलेगी जो मुझे दिख रही है, ठीक है. एंड वी हैव अ स्क्रॉल हाइट. स्क्रॉल हाइट क्या होती है? विजिबल एरिया प्लस हिडन एरिया. ये 2 टर्म तब तक एग्जिस्टेंस में है या तब तक कोई तीसरी चीज़ नहीं आती जब तक मैंने कोई स्क्रॉल नहीं किया है.
जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी स्क्रॉल किया हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्राउज़र स्क्रॉल टर्मिनोलॉजी विथ स्क्रॉल। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं हमारा कंटेंट ऊपर चला जाता है और उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल टॉप। स्क्रॉल टॉप की वैल्यू हमें बताती है कि मैंने ऊपर कितना स्क्रॉल कर दिया है, ऊपर कितना कंटेंट चला गया है। तो हमारे केस में अभी स्क्रॉल टॉप 0 है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, देखो 1 2 3 सब ऊपर जा रहे हैं, तो वो सब स्क्रॉल टॉप की हाइट में ऐड अप होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा स्क्रॉल टॉप मेरा बढ़ता जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें हमें क्यों पता करनी है या क्यों हमें चाहिए? क्योंकि सी, इनफाइनाइट स्क्रॉल में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बॉटम ऑफ द स्क्रॉल पहुंचने वाले होते हैं हम नया डेटा लोड कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई मैं बॉटम में पहुंचने वाला हूँ। और ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? वेल, बाय यूजिंग दीज 3 थिंग्स। कैसे? स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल हाइट एंड क्लाइंट हाइट। दीज 3 थिंग्स विल गिव अस द रिमेनिंग स्क्रॉल। वो स्क्रॉल की वैल्यू जो हम चेक करेंगे कि यस अब मैं बॉटम में पहुंचने वाला हूँ। वेल, ये चीज़ें तुम्हें माइट भी समझ में ना आ रही हो। आई हैव अ विजुअलाइजर फॉर यू गाइज टू डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई ये स्क्रॉल हाइट, क्लाइंट हाइट, ये सब कैसे क्या काम करती है। तो सी, ये मेरा एक स्क्रॉलेबल कंटेनर है। यहाँ पे स्क्रॉल टॉप अभी 0 है, रिमेनिंग स्क्रॉल मेरा 420 पिक्सल है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके नीचे 420 पिक्सल और है। ओके, यहाँ पे देखो, कैलकुलेशंस पे ध्यान दो। स्क्रॉल हाइट 800 पिक्सल है। भाई 800 पिक्सल कैसे है? नीचे तो बस 420 है। वेल, क्योंकि स्क्रॉल हाइट होती है क्लाइंट हाइट प्लस रिमेनिंग स्क्रॉल। ओके, सो क्लाइंट हाइट है तुम्हारी 380 और रिमेनिंग स्क्रॉल है 420। जब दोनों को ऐड करोगे तो 800 आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग स्क्रॉल है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे रिमेनिंग स्क्रॉल चाहिए जिससे मैं पता करूँगा कि मुझे अब API कॉल का डेटा लाना है या अब मुझे और डेटा चाहिए। तो सी, जैसे ही मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा यू विल सी कि स्क्रॉल टॉप भी बढ़ रहा है और रिमेनिंग स्क्रॉल घट रहा है। और यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो, रिमेनिंग स्क्रॉल निकालने का। स्क्रॉल हाइट मेरी टोटल हाइट है, स्क्रॉलेबल कंटेंट प्लस विजिबल कंटेंट। और अगर मैं उसमें से सबट्रैक्ट कर दूं स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट तो मुझे नीचे कितना बचा है वो मिलता जाएगा। सी, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर देखो रेड बॉक्स बढ़ रहा है, नीचे येलो बॉक्स कम हो रहा है। सी, और जो फॉर्मूला है स्क्रॉल हाइट माइनस स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट। स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज स्क्रॉल हाइट की जो वैल्यू है वो है बॉटम स्क्रॉल प्लस क्लाइंट हाइट। ठीक है, अब यहां पे आयरनी देखो कि मुझे ऊपर कितना स्क्रॉल्ड हुआ है ये गेट करने के लिए स्क्रॉल टॉप है। भाई जैसे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने, ब्राउजर्स के डेवलपर्स ने स्क्रॉल टॉप बनाया, भाई स्क्रॉल बॉटम भी बना देते। ओके, तो मुझे ये फॉर्मूला लिखने ही नहीं पड़ता। मैं सिंपली एलिमेंट डॉट, जैसे मैं स्क्रॉल टॉप कर रहा हूँ स्क्रॉल बॉटम कर लेता तो मुझे बॉटम का स्क्रॉल मिल जाता। तो ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऊपर की वैल्यू दे दी कि भाई लो पता कर लो, बट उन्होंने नीचे की वैल्यू नहीं दी। उन्होंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जिससे कि तुम ये पता कर सको कि भाई रिमेनिंग स्क्रॉल कितना है। उन्होंने बोला ना, हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो भी कंटेनर की हाइट है उसी में ऐड कर देंगे, तुम अपना कैलकुलेट करके निकाल लो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्लाइंट हाइट स्क्रॉल टॉप में ऐड करनी पड़ रही है। ओके, सो आई होप अभी ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि स्क्रॉल टॉप क्या है, क्लाइंट हाइट क्या है और स्क्रॉल हाइट क्या है और रिमेनिंग स्क्रॉल हम कैसे निकालेंगे। एट दिस पॉइंट वी हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग कि स्क्रॉल टॉप क्या है, क्लाइंट हाइट क्या है, स्क्रॉल हाइट क्या है, हाउ विल वी फाइंड रिमेनिंग स्क्रॉल। नाउ let's directly jump into code and create our own infinite scroll. We have a dummy code ready जिसका demonstration तुम यहाँ पे देख रहे हो। Let's go in our code and see कि हमारे पास components क्या क्या हैं।
Okay, so first let me open the inspect panel first because we will be watching our console very carefully. So we have one component infinite scroll DOM API. Let's get inside it. अब इस component के अंदर we have a use state जहाँ पे मैंने simply 40 लेंथ का एक array क्रिएट किया है एंड सिंपली मैंने इस डेटा पे मैप रन किया है और जो भी लाइक से इंडेक्स है मैंने इंडेक्स को दिखा दिया है. आई डोंट वरी अबाउट दिस रो कि इसमें क्या है बिकॉज मेरा जो काम है वो इंडेक्स से हो जा रहा है. बस मैंने इंडेक्स को यूआई पर दिखा दिया है लाइक दिस. यू गाइस कैन सी इन द यूआई कि 39 इंडेक्स तक मुझे दिख रहा है बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ इंडेक्स +1 तो यू विल सी दी काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, सो ये है हमारा प्लेग्राउंड. और अब रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाना है. हमारे पास एक लोड मोर फंक्शन है जो कि सेट टाइम आउट यूज़ कर रहा है. 3 सेकेंड के बाद ये मेरे इस डेटा को अपडेट कर देगा. ये इसमें 10 नए आइटम और ऐड कर देगा. तो मुझे बस वो पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट पे मैं इस लोड मोर को कॉल कर सकूं. और वो पॉइंट क्या है? जब भी मेरा स्क्रॉल ख़त्म होने वाला हो, जब भी रिमेनिंग स्क्रॉल की वैल्यू एक मिनिमम थ्रेश होल्ड के पास पहुंच जाए या उसके बराबर हो जाए. सो अभी के लिए हम उसको 20 मान लेते हैं. मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ थ्रेश होल्ड. इसे मैं 100 नहीं 20 करता हूँ. यहाँ पे मैं कैसे पता करूँ कि भाई ये स्क्रॉल हो रहा है और इतना स्क्रॉल बचा है? सो ब्राउज़र हमें कुछ इवेंट्स देता है स्क्रॉल डिटेक्ट करने के लिए. अब यहाँ पे हमें पता भी होना चाहिए कि मैं वो इवेंट कहाँ लगाऊँ. क्या मैं रो में लगाऊँ या कंटेनर में लगाऊँ? तो ऑन स्क्रॉल इवेंट हमें कंटेनर में लगाना होता है. जिस भी कंटेनर में हमने ओवरफ्लो ऑटो लगा रखा है. ओके, जिस भी कंटेनर में बहुत सारे चिल्ड्रन हैं हमें उस कंटेनर में इवेंट लगाने पड़ते हैं बिकॉज वो कंटेनर स्क्रॉल करता है, चिल्ड्रन स्क्रॉल नहीं करते हैं. तो यहाँ पे ये जो मेरा पेरेंट डिव है यहाँ पर सिंपली मैं एक इवेंट अटैच करूँगा ऑन स्क्रॉल. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन हैंडल स्क्रॉल. ओके, फंक्शन हैंडल स्क्रॉल. और अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ पे बस कंसोल करूँगा जस्ट टू सी कि यार ये कॉल हो भी रहा है कि नहीं. लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स स्क्रॉल. सो सी यहाँ पे मेरा स्क्रॉल फंक्शन कॉल हो रहा है एंड यू गाइज कैन ऑल्सो सी द काउंट 22 टाइम्स. लेट मी स्क्रॉल लिटिल बिट. सी जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये काउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है. लेट मी अगेन रिफ्रेश. अभी कंसोल में कुछ भी नहीं है. इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ. सी जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ काउंट की वैल्यू बढ़ रही है. सो दैट मीन्स कि यस, हाँ ये इवेंट तो फायर हो रहा है. अब मेरे पास यहाँ पे कई सवाल हैं. मैं कैसे स्क्रॉल टॉप निकालूँ, मैं कैसे क्लाइंट हाइट निकालूँ और कैसे मैं विजिबल एरिया निकालूँ. ओके, तो अब जब भी ऑन स्क्रॉल में अटैच्ड फंक्शन कॉल होगा मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा. इस इवेंट से मैं सारी चीज़ों को निकाल सकता हूँ. अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ इवेंट डॉट टारगेट, लेट्स रिमूव दिस स्क्रॉल एंड लेट्स टाइप इवेंट हेयर. लेट्स रिफ्रेश. थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो सी यहाँ पर मुझे मेरा डिव मिल रहा है जिस पे मैंने इवेंट लिस्नर अटैच किया है. सो दैट मीन्स कि मेरे पास पूरा डॉम है और अब मैं इस डॉम से सारी हाइट वाइट निकाल सकता हूँ. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली एक्सेस द स्क्रॉल टॉप प्रॉपर्टी. लेट्स रिफ्रेश. जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा सी 13, 26, 52 ये मेरे स्क्रॉल टॉप की वैल्यू है. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ कांस्टेंट स्क्रॉल टॉप. एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब मुझे क्लाइंट हाइट चाहिए कि भाई ये जो येलो बॉक्स है ये कितना बड़ा है. तो लेट्स सी क्या इवेंट के पास क्लाइंट हाइट है. इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लाइंट हाइट. लेट्स रिफ्रेश. यस, 265 क्लाइंट हाइट भी है. तो लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉन्स्ट क्लाइंट हाइट. हमारे पास क्लाइंट हाइट भी आ चुकी है. अब हमें चाहिए स्क्रॉल हाइट
कि भाई स्क्रॉल हाइट क्या है। स्क्रॉल हाइट का मतलब बॉटम स्क्रॉल प्लस क्लाइंट हाइट। लेट्स रिफ्रेश, 265 आ रहा है, ये क्लाइंट हाइट है। व्हाट आई नीड स्क्रॉल हाइट। लेट्स रिफ्रेश, यस वी हैव स्क्रॉल हाइट ऑल्सो। तो हमारी तीनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ओके, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं और अब मुझे बस चाहिए रिमेनिंग स्क्रॉल। कॉन्स्ट रिमेनिंग स्क्रॉल इक्वल टू व्हाट, स्क्रॉल हाइट माइनस स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट। एंड लेट्स डू अ console.log here। अभी हम ये इफ कंडीशन में नहीं जाते हैं। लेट्स रिफ्रेश, 744 एंड गेस व्हाट, जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ये वैल्यू कम हो रही है। एंड गेस व्हाट, एट सम मोमेंट ऑफ टाइम ये 0 हो जा रही है और हमने थ्रेशोल्ड क्या ले रखा है, 20। तो अब हमें पता है हमें क्या करना है। इफ रिमेनिंग स्क्रॉल इज लेस देन थ्रेशोल्ड देन लोड मोर। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स सी क्या होता है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 3 seconds specifically, and guess what, we have data। जितना जितना मैं नीचे जाता जा रहा हूँ हर 3 सेकेंड में मेरे पास डेटा आता जा रहा है। ओके, लेट मी मेक इट 1 second एंड नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। तो सी यहाँ पर हमने इनफाइनाइट स्क्रॉल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ और स्टेट्स ईजिली रख सकते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग, सो दैट हम एक लोडर भी दिखा पाएँ। और जहाँ पे मैप रन हो रहा है बॉटम में आई कैन सिंपली हैव अ डिव कि भाई अगर लोडिंग है तो लोडिंग दिखा दो। एंड अब ये जो मेरा स्क्रॉल इवेंट है ये बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर होता है। ओके, सो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो जाए। तो आई कैन ऐड अ चेक हेयर कि भाई लोड मोड को तुम्हें तभी कॉल करना है जब लोडिंग फॉल्स हो, एंड सेट लोडिंग को मैं कॉल कर लूँगा लोड मोड में, एंड जब डेटा आ जाएगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। लेट्स सी अब क्या होता है। लोडिंग 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 लोडिंग। सो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अपना इनफाइनाइट स्क्रॉल बना लिया है। दिस इज़ व्हाट इनफाइनाइट स्क्रॉल लुक्स लाइक। और जो मैंने बोला था अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें पता हैं तो तुम 3 मिनट में इनफाइनाइट स्क्रॉल बना लोगे। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इनफाइनाइट स्क्रॉल विथ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। बिफोर दैट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर क्या है। जस्ट लाइक वी हैव फैच फ्रॉम ब्राउज़र, फैच का यूज़ करके हम API से डेटा लाते हैं, उसी तरह से इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इज़ अ ब्राउज़र API, अ ब्राउज़र फीचर जो हमें हेल्प करता है ये चेक करने में कि कौन सा एलिमेंट विजिबल हुआ या कौन सा एलिमेंट विजिबल है। ठीक है, सी यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रॉलेबल लिस्ट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही 6 विजिबल हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जैसे ही 7 विजिबल हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जैसे ही 8 विजिबल हो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जहाँ पर मुझे किसी एलिमेंट की विजिबिलिटी चेक करनी है कि वो विंडो में विजिबल है कि नहीं या किसी स्पेसिफिक कंटेनर में विजिबल है कि नहीं, जो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर है ये हमें ये ऑप्शन देता है कि मैं उसे बता सकूं कि तुझे विजिबिलिटी इस डिव में चेक करनी है, तुझे विजिबिलिटी पूरे विंडो में चेक करनी है। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का बस यही काम है, देखना, वो सारे डॉम एलिमेंट को देखता रहता है। और अगर हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है भाई तू किसी एक स्पेसिफिक बंदे को देख, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को देख, जब तुझे लगे कि वो दिखने वाला है या वो दिख गया है तो तू मुझे बता दे। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यही करता है, इट ऑब्जर्व्स योर डॉम। नाउ लेट्स सी कि ये हम कोड में कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक इंटरसेक्शन
ऑब्जर्वर डेमो कंपोनेंट है। अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाऊं तो आई हैव सिंपली एन एरे ऑफ लेंथ 60 और मैंने इस एरे पे सिंपली मैप को रन किया है और जो भी इंडेक्स है उसको मैंने यूआई पे दिखा दिया है। अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊं सो सी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं एंड में जाऊं तो 59 पे ख़त्म हो रही है, जस्ट टू चेक कि चेंजेस वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स +1 कर दूं, इंडेक्सिंग अब 60 पे ख़त्म होगी और स्टार्ट 1 से होगी। सो दैट मीन्स कि मेरा ये कोड सही चल रहा है। नाउ यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे जैसे मेरे एलिमेंट्स विजिबल होते जाएं मैं बैकग्राउंड कलर को रेड कर दूं। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का। सो लेट्स इम्प्लीमेंट यूज़ इफेक्ट, क्योंकि सी इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को हम एक ही टाइम पे बनाएंगे, राइट? हम उसे बार बार नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे और उसे यूज़ करेंगे। अगर हम उसे बार बार बनाएंगे तो वो मेमोरी कंजम्पशन होगा। ऐसे समझ लो कि मैं एक एम्प्लॉई हायर कर रहा हूँ जिसको मैंने बोल दिया है कि भाई तेरा काम है सारे एम्प्लॉयज़ को देखना वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक ही एम्प्लॉय को हायर करूँगा मॉनिटर करने के लिए, मैं डेली नया एम्प्लॉय नहीं हायर करूँगा। इससे तो भाई मेरे ऑफिस में जितने एम्प्लॉय हैं उससे ज़्यादा तो मॉनिटर करने वाले लोग हो जाएंगे। तो आई विल क्रिएट ओनली वन। अगर तुम्हें कभी लगे कि यस यू नीड टू तो यू कैन क्रिएट इट। अब जस्ट लाइक इन योर रियल वर्ल्ड तुम 2 एम्प्लॉय कब रखोगे मॉनिटर करने के लिए? जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत काम है। सेम गोज विथ HTML। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिंपली एक इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बना लिया है। न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर जब हम कॉल करते हैं हमें एक ऑब्जर्वर मिल जाता है। अभी ऑब्जर्वर मिला है, मैंने इसको बताया नहीं है कि इसे ऑब्जर्व क्या करना है, तो इसको हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्या ऑब्जर्व करना है। मैं चाहता हूँ कि ये हर रो को ऑब्जर्व करे। अब हर रो को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे डॉम का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, जो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। जो डॉम का रेफरेंस आता है वो मुझे इस ऑब्जर्वर को देना पड़ेगा। तो दिस इज़ रिएक्ट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेफ का। यहाँ पे मैं सिंपली एक रेफ बनाऊँगा, एरे लिस्ट रेफ। इनिशियल में मैं इसकी वैल्यू एक एरे रखूँगा बिकॉज यहाँ पे हम एक रेफ लिस्ट बनाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग अ मैप। ओके, सो जो हमारा रेफ होता है रेफ प्रॉप, ये हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास करने की एबिलिटी भी देता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग दिस। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरे पास बस एक ही रेफ आएगा जो कि लास्ट वाला होगा, बट मुझे सारे चाहिए, तो आई विल पास अ फंक्शन। ये फंक्शन रिएक्ट इंटरनली कॉल करेगा, जो भी रेफ होगा वो मुझे दे देगा और मैं इस रेफ को अपने एरे के इंडेक्स पे इजीली असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास रेफ लिस्ट आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने इफेक्ट में इस एरे लिस्ट पे लूप रन करूँगा। फॉर ईच एलिमेंट मुझे मिलेगा और मैं हर एलिमेंट पे ऑब्जर्वर को ऐड कर दूंगा कि भाई ऑब्जर्व कर लो, सारे रोज को तुम्हें ऑब्जर्व करना है। हमने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को एलिमेंट्स दे दिए कि भाई इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो। अब अगर उनकी विजिबिलिटी में कोई चेंज होगा तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर हमें कैसे बताएगा? इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इज़ अ ब्राउज़र फीचर। तो ब्राउज़र कैसे कम्युनिकेट करेगा हमसे वापस? वेल वाया कॉलबैक फंक्शन। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर जब हम क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे। ये फंक्शन इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इंटरनली इन्वोक करेगा जब भी कोई विजिबिलिटी चेंज होगी, सो दैट कंट्रोल वापस से जावास्क्रिप्ट में आ जाए। और जब ये कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा तो मुझे एक एरे मिलेगा, दिस एंट्रीज। ये एक एरे है, एरे ऑफ एलिमेंट्स, जिस पे मैंने ऑब्जर्वर्स को ऐड कर रखा है। सारे एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास, सारे। ओके, यहाँ पे फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या ये यही स्पेसिफिक एलिमेंट है यूजिंग ID क्लास नेम जो भी है। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू कंसोल एयर, console.log एंट्रीज, जस्ट टू चेक कि भाई इसके अंदर है क्या। लेट्स इंस्पेक्ट, लेट्स गो टू कंसोल एंड सी। यहाँ पे मुझे 60 लेंथ का एक एरे मिल रहा है। हम किसी एक को एक्सपेंड करते हैं। लेट मी
resize the browser to check in a more clear way. किसी एक को एक्सपेंड करते हैं तो सी, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है. इंटरसेक्शन रेशियो, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये हमें बताती है कि स्पेसिफिक एलिमेंट का कितना परसेंटेज हमें दिख रहा है. इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है. 83 का मतलब 83% ऑफ एलिमेंट इज़ विजिबल. रेक्ट, इंटरसेक्शन रेक्ट, ये हमें पूरा रेक्ट दे देता है कि वो डॉम में या यूआई पे कहाँ पे है, उसका एक्स वाई हाइट विड्थ क्या है. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इंटरसेक्टिंग. ये मुझे बताता है कि एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अगर इज इंटरसेक्टिंग ट्रू है दैट मीन्स एलिमेंट इज विजिबल. अगर इज इंटरसेक्टिंग फॉल्स है दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट विजिबल. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज टारगेट. टारगेट हमें हमारा एक्चुअल डॉम देता है, सी डिव क्लास रो. अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ आईडी क्लास नेम ऐड करके कि ये कौन सा एलिमेंट है. बेस्ड ऑन दैट मैं अपना जजमेंट या डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या करना है. सो नाउ लेट्स क्लोज दिस थिंग एंड लेट्स गो इन ब्राउज़र, बिकॉज नाउ वी नो कि यस अभी हमें सिंपली क्या चेक करना है, इज इंटरसेक्टिंग. अगर इंटरसेक्टिंग है तो अभी मुझे डेटा नहीं लोड करना भाई, हमने सब पे लगा रखा है. अगर अभी डेटा लोड करूँगा तब तो फिर 60 टाइम्स डेटा लोड हो जाएगा, ये जितने भी विजिबल हैं. मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू entry dot target dot style dot background color equal to red, else I will copy this line and अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा blue. Let's save it. See, सारे red हो गए. अब you will notice one thing, अगर मैं तेजी से स्क्रॉल करूँ तो मुझे कुछ ब्लू भी दिखते हैं. See, ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेमो प्रिपेयर किया, बट कुछ और ऑप्शंस हैं जो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर मुझे देता है. इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर मुझे ये एबिलिटी देता है कि मैं ये कंट्रोल कर सकूं कि भाई एलिमेंट का कितना परसेंट विजिबल हो तो तुम मुझे ट्रू दो. राइट नाउ बाय डिफ़ॉल्ट अगर 0.0001% भी विजिबल होता है तो ये मुझे ट्रू दे देता है. सो ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास किया है, सेकेंड आर्गुमेंट में हम एक ऑप्शन पास कर सकते हैं. यहाँ पे हम 2-3 ऑप्शंस के बारे में देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड. कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विजिबल हो तो ये मुझे ट्रू दे. मैंने कह दिया 0.5%. तो सी जो पहला है देखो वो ब्लू हो गया क्योंकि वो 50% विजिबल नहीं है. अभी मैंने स्क्रॉल किया तो विजिबल हो गया तो रेड हो गया. स्क्रॉल किया, सी 54 नंबर को देखो ब्लू है वो. जैसे ही उसका 50% विजिबल होगा वो रेड हो जाएगा. सी नीचे देखो 60 का हाफ दिख रहा है, इसी वजह से वो ब्लू है. सो यू कैन कंट्रोल द थ्रेशोल्ड वैल्यू. अगर मैं इसे 1 कर दूं, 1 का मतलब है 100%. सी सारे ब्लू हो गए यहाँ पे, बट मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ पे. वेल जब भी तुम थ्रेशोल्ड 1 करते हो दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. इसका मतलब है भाई ये पूरा विजिबल हो, ये बाउंड्री मार्जिन बॉर्डर सबको काउंट करता है. अभी मेरे पास स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार के पीछे कुछ एरिया हिडन है, इसी वजह से ये मुझे फॉल्स दे रहा है. अभी अगर मैं CSS में जाऊँ, यहाँ पे जो रो है इसकी विड्थ अगर मैं कर दूँ 80% तो सी सब रेड हो गए. तो अगर तुम थ्रेशोल्ड करते हो 1 तो बी कॉशियस कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है. ओके, जब सारा विजिबल होगा तभी ये तुम्हें ट्रू देगा. मैं इसे कर देता हूँ 0.6 कि जब 60% विजिबल हो तो तुम ट्रू कर दो. अब एक दूसरी सुपर पावर इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर मुझे देता है. अभी जो मेरा कंटेनर है वो तुम्हें जितना दिख रहा है उतना ही है, बट मैं इस कंटेनर को लॉजिकली छोटा या बड़ा कर सकता हूँ. कैसे? वेल फॉर दैट लेट्स गो टू आवर ड्राइंग टूल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंटेनर. अब यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यूज़र के लिए तो ये इतना ही रहेगा,
बट फॉर मी मैं इस कंटेनर को इतना छोटा कर सकता हूँ। ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज़ माई एक्चुअल कंटेनर जो मैं वाया इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बना सकता हूँ, और इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। जो मेरा एक्चुअल है वो तो उतने का ही रहेगा, बट आई कैन हैव माई ओन लेयर अबव इट जिसे मैं यूज़ करूँगा फॉर चेकिंग इंटरसेक्शन, और इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं इसको लाइक दिस, ओके। इसको हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है रूट मार्जिन। अगर मैं इसको कर दूँ -100 पिक्सल, इसका मतलब है मेरे कंटेनर को ऊपर और नीचे से -100 पिक्सल छोटा कर दो। अभी हम ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई विजिबल डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, बट अगर मैं इसे कर देता हूँ 150 पिक्सल, तो सी ऊपर से तुम देख रहे होगे 53 मुझे ब्लू दिख रहा है और इसका ज़्यादा एरिया मुझे दिख रहा है। सेम गोज़ फॉर 59। अगर मैं इस 150 को कर दूँ 200 पिक्सल, तो सी अब मुझे 54 भी ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा विजिबल एरिया जो है वो उतना ही रहता है, बट एक लॉजिकल लेयर ऐड हो जाती है और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अभी इस रूट मार्जिन के हिसाब से मेरा इज इंटरसेक्टिंग डिसाइड होगा। 53 54 विजिबल है बट ये ब्लू है, ओके, क्योंकि हमारा जो मार्जिन एरिया है वो हमने कम कर दिया है, ओके। ओके, सिमिलरली जिस तरह से हम इसको कम करते हैं हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको 200 पिक्सल भी कर सकता हूँ सो दैट जो वैल्यू है ये ऊपर से बढ़े। अभी जो मेरा रूट मार्जिन होगा वो ऊपर से ऐसा समझ लो 200 पिक्सल पहले से ही शुरू हो जाएगा। इसका यूज़ करके जो एलिमेंट्स हिडन है मैं उनको भी इंटरसेक्टिंग में ला सकता हूँ। तो रूट मार्जिन इज़ वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी जिसका यूज़ करके हम अपना कंटेनर साइज डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यूज़र को जो दिख रहा है उसको मत मानो, तुम इसको मानो। इसका यूज़ इनफाइनाइट स्क्रॉल में हम कर सकते हैं टू लोड डेटा इन एडवांस, सो दैट मैं चाहता हूँ कि भाई अगर वो यूज़र स्क्रॉल करने से पहले ही डेटा लोड हो जाए, बॉटम में जाने से पहले अगर वो मिड वे में है, तो मैं रूट मार्जिन का यूज़ करके अपना जो कंटेनर है उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ सो दैट डेटा मैं एडवांस में लोड कर लूँ, जब वो नीचे पहुँचे तो उसे डेटा पहले से ही मिले। और एक जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रूट। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रूट है ये होता है तुम्हारा विंडो, कि किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी विंडो के रिस्पेक्ट में चेक होती है। अगर तुम चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रॉल इंटरसेक्शन डेमो पास कर दिया है, तो अभी जो विजिबिलिटी है वो इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में चेक होगी, तो दैट यू कैन कंट्रोल। तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें पता है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर क्या करता है। ये ऑब्जर्व करता है HTML डॉम को, जैसे ही वो विजिबल होते हैं तो वो हमें बता देता है। नाउ इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आई कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इनफाइनाइट स्क्रॉल। कैसे? मुझे बस लास्ट एलिमेंट पे लिसनर को अटैच करना है कि जैसे ही लास्ट एलिमेंट विजिबल हो या विजिबल होने वाला हो, आई कॉल लोड मोर और मुझे और डेटा मिल जाए। सो लेट्स गो अगेन इन आर कोड एंड इम्प्लीमेंट द इनफाइनाइट स्क्रॉल। नाउ वी नो हाउ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर वर्क्स। लेट्स इम्प्लीमेंट इनफाइनाइट स्क्रॉल यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट रेडी है, इनफाइनाइट स्क्रॉल इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एरे है जिसमें 40 एलिमेंट्स का डेटा है और एक लोड मोड फंक्शन है जो सिंपली 4 सेकंड के बाद नया डेटा ऐड कर रहा है ऑफ लेंथ 10। इस 4 को मैं 2 कर देता हूँ, 2 सेकंड्स, और जो भी डेटा एरे है इस पे सिंपली मैंने मैप रन किया है और इंडेक्स की वैल्यू को UI पे दिखा दिया है। अब टू चेक माई सर्वर इज़ रनिंग, इफ़ आई डू इंडेक्स +1 हेयर, देन यू विल सी कि इंडेक्सिंग अब 1 से स्टार्ट है और ख़त्म 40 पे हो रही है। नाउ वी नो कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का यूज़ करके मैं विजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे ही 40 वाला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट विजिबल हो मुझे पता चल जाए, सो दैट आई कैन गेट मोर डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अनदर स्टेट
कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, एंड जब भी मैं लोड मोर को कॉल करूँगा मैं इस लोडिंग को ट्रू कर दूंगा, और जब डेटा आ जाएगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, एंड इन माई JSX आई विल हैव अ लोडिंग स्टेट, ओके, सो दैट मुझे पता चल जाए कि यस डेटा लोड हो रहा है. एंड टू गेट the last element, what we have to do, we have to use ref. So let's use ref. We can definitely use document.getElement by id query selector, but that's not a React way of doing things. Okay, so we will use ref. यहाँ पे हम एक ref list बना लेते हैं. Okay, ref list, क्योंकि सी यहाँ पे अगेन हमारे पास एक लूप रन कर रहा है. So we have this ref list variable. Now we have to use the ref prop and the callback method. Okay, callback method में मुझे ref मिलेगा और मैं उसे simply अपने ref list में attach कर दूंगा. That's it. And in the use effect, okay, I have to implement now use effect. Dependency array मेरा अभी खाली होगा. यहाँ पर मैं सबसे पहले एक observer बनाऊंगा. Observer new intersection observer. मैं ऑब्जर्व क्या करूँगा? वेल रेफ लिस्ट पे लूप रन करूँगा और हर एलिमेंट को ऑब्जर्व करूँगा. वेल नो, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू. आई वॉन्ट टू ओनली ऑब्जर्व द लास्ट एलिमेंट. ओके, सो वो मैं कैसे करूँगा? वेल दैट इज़ वेरी ईजी. आई नो रेफ लिस्ट इज़ एन एरे. आई कैन यूज़ at method and -1 to get me the last element. I will cut it and I will do this observer.observe, और यहाँ पर मैं सिंपली पास कर दूंगा reflist.current at -1. ये मुझे लास्ट एलिमेंट दे देगा. ओके, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल में रखेंगे. अभी मैं बताऊंगा क्यों. क्योंकि जब नया डेटा लोड होगा तो भाई मुझे इसको ऑब्जर्व करना बंद भी करना पड़ेगा. मैं इसको हमेशा ऑब्जर्व नहीं करूँगा. अब ये जो इंटरसेक्टिंग ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा और ये मुझे एंट्रीज एक एरे देगा. मैं सिंपली चेक कर लूँगा क्या 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो लोड मोर, बिकॉज सी मैंने ऑब्जर्वर बस एक ही एलिमेंट पे ऐड किया है. जब मैं लोड मोर को कॉल करूँगा तो मैं एक और चीज़ करूँगा, ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व मैं ऑब्जर्व करना बंद कर दूंगा. किसको ऑब्जर्व करना बंद कर दूंगा? वेल अपने एंट्रीज डॉट टारगेट को. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया है. एंड आई विल ऑल्सो रिटर्न अ क्लीन अप फंक्शन जहाँ पे मैं ऑब्जर्वर डॉट डिस्कनेक्ट कॉल कर लूँगा, सो दैट मेरा ऑब्जर्वर एग्जिस्टेंस से गायब हो जाए. एंड अगर तुम फॉर वॉट एवर रीज़न ऑब्जर्वर को टोटली डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहते हो, सो यू कैन सिंपली क्लोज लिसनिंग टू योर डॉम एलिमेंट बाय डूइंग दिस ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व लास्ट एलिमेंट, सो दैट यू कैन कीप योर ऑब्जर्वर बट जो लास्ट एलिमेंट है उससे लिसनिंग हट जाए. सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है इट शुड वर्क. लेट्स गो इन ब्राउज़र, बट आई बिलीव यहाँ पर भी कुछ एरर है. लेट्स सी कि हमने क्या ब्रेक कर दिया है, सो दैट वी कैन नो. कांट एक्सेस प्रॉपर्टी रेफ लिस्ट करेंट इज नल. सो यहाँ पर जो हमारा रेफ लिस्ट है इसकी इनिशियल वैल्यू होगी एक एरे. लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स क्लोज इट. यहाँ पे हमें सिंपली हमारा एलिमेंट देखने को मिल गया है. लेट्स स्क्रॉल टू बॉटम एंड गेस व्हाट, वी हैव अ लोडिंग. बट अभी लोडिंग नहीं आई. एक बार आई, अभी नहीं आई, लाइक से 50 के बाद नहीं आ रही. वेल क्योंकि हम कुछ लिसन नहीं कर रहे हैं. अब मुझे बार बार लिसन करना पड़ेगा. सो अब मुझे डिपेंडेंसी एरे में मुझे पास करना पड़ेगा डेटा डॉट लेंथ. जैसे ही डेटा की लेंथ चेंज हो, आई वॉन्ट टू रन दिस इफेक्ट अगेन. लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश. लोडिंग, डेटा आ गया. लोडिंग. So now using intersection observer, we have easily implemented the infinite scroll. Let's answer few questions. Is intersection observer feature of JS और browser? तो अभी तक तुम समझ गए होगे कि ये ब्राउज़र का फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है. इट्स अ ब्राउज़र API. ओके, ब्राउज़र हमें बताता है क्या चीज़ विजिबल है क्या नहीं.
वाया कॉल बैक फंक्शन। इसका डिसएडवांटेज क्या है? वेल, ओवरलोडिंग ऑफ डॉम एलिमेंट्स। अगर तुम स्क्रॉल करते ही जाओ, एक मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हारा यूआई लैगी हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू रिप्रोड्यूस दिस सिचुएशन। वेल, मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं लोड मोर करता हूँ, मैं कितने डेटा लोड कर रहा हूँ? 10। लेट्स मेक इट 10,000। सी की क्या होता है, बॉटम में हम पहुँचे, लोडिंग आया, बॉटम में हम पहुँचे, लोडिंग आया, एंड सी वाइट स्पेस दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ब्राउज़र इज स्ट्रगलिंग टू रेंडर द डेटा। ओके, सी स्क्रिप्ट स्टॉप का भी मैसेज आ गया। तो विथ इनफाइनाइट स्क्रॉल, व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू विल face this problem. Now, what is the solution? Well, the solution is either you should implement a pagination, जो हमने कुछ दिन पहले component बनाया था, जहाँ पे लिमिटेड डेटा लाओ तुम, ओके, जैसे गूगल करता है, और जैसे ट्विटर करता है, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया। दीज गाइज हैव इनफाइनाइट स्क्रॉल प्लस वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअल लिस्ट। अब ये वर्चुअल लिस्ट क्या है? वेल, हम बस उतना ही कंटेंट, उतना ही डॉम यूआई पे ऐड करते हैं जितना विजिबल है, स्क्रॉल पे चेंज करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्चुअल लिस्ट बनाएंगे, बिकॉज वर्चुअल लिस्ट प्लस इनफाइनाइट स्क्रॉल इज द सॉल्यूशन टू लोड इनफाइनाइट डेटा।